हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पे। आज मैं वेटेड फॉर हिम का पार्ट 32 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने वेंके सिंह से। वेंके सिंह जो कि अपने पापा से लड़ाई कर रहा था, पापा से झगड़ रहा था कि पापा ये आप क्या कह रहे हैं, मैं उसके साथ ऑफिस नहीं जाऊँगा। पापा बोलते हैं बेटा तुम्हें जाना होगा। वेंके सिंह बोलते हैं नहीं पापा मैं नहीं जाना चाहता। तो पापा बोलते हैं बेटा जाओ। तो वेंके सिंह जैसे तैसे मान जाता है, बोलता है फाइन ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के पापा से बात करके वहाँ से निकल जाता है। अब हम देखते हैं मिस्टर वही जो अपना झाओजिंग, वही जो कि डाइनिंग एरिया में बैठा हुआ है और ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। सामने जिन बैठा होता है और जस्ट बगल में अपना झाऊ बैठा होता है। अब अपना वेंके सिंह आता है, झाऊ के बगल में बैठता है और गुस्से में तो होता है पर अपना गुस्सा नहीं दिखाता। चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट का प्लेट लेता है, खाता है और झाऊ से बोलता है आशु मैं ऑफिस से आ रहा हूँ करके। जैसे जैसे ही बोलता है तो झाऊ हैरान हो जाता है, हाँ लेकिन ये तो ऑफिस नहीं जाता। जैसे हैरानी से देखता है वेंके सिंह को। तो वेंके सिंह बोलता है आशु मैं आ रहा हूँ, पापा ने कहा है। ऐसा बोल के वहाँ से निकलता है और साहु सिंह को भी बोलता है कि आप चलिए, पापा ने आपके साथ जाने को कहा है। तो साहु सिंह बोलता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ रुको। ऐसा बोल के अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके अपने होठों पे जो भी लगा रहता है थोड़ा बहुत उसे रुमाल के ज़रिए साफ़ करके वहाँ से निकलता है। अब जिन जो कि वहाँ पर बैठ के झाऊ को देख रहा होता है, तो जिन एकदम चुपचाप नॉर्मली ही देखता रहता है झाऊ को और पूछता है कि आप ठीक हैं। तो झाऊ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलता है कि क्या आपको वेंके सिंह का जाना अच्छा नहीं लग रहा। तो झाऊ बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, उसका ऑफिस जाना मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जब से यहाँ हूँ तब से मैंने वेंके सिंह को देखा है, वो अपने पापा का किसी भी काम में साथ नहीं देता और ये मुझे देखकर खुशी मिल रही है कि वेंके सिंह अभी अपने पापा का साथ दे रहा है, वो ऑफिस जा रहा है। ऐसे करके बोलता है और खुश रहता है। अब हमें दिखाया जाता है जो झाओजिंग और अपने वेंके सिंह जाते रहते हैं ऑफिस के लिए। तो ये दोनों अभी जीप पे बैठते हैं। वेंके सिंह गाड़ी चालू करता है और इन लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम आते हैं युआन के पास। युआन जो कि अपने वुशी का पीछा कर रहा होता है, मतलब कि अपना वुशी कहीं जा रहा है तो युआन वुशी का पीछा करता है, उसके पीछे पीछे जाता है। मतलब वुशी को ये पता नहीं चलने देता कि वो वुशी का पीछा कर रहा है, पर वो युआन वुशी का पीछा कर रहा होता है और वुशी जो कि चुपचाप जा रहा होता है, कुछ नहीं करता, चुपचाप जा रहा होता है। अब वुशी उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ अपने किन की कब्र थी। अपना वुशी वही पहुंचता है, वहाँ पहुंचता है और वही किन के कब्र के पास जाके बैठ जाता है। उस पर एक फूल रखता है, एक रोज़ उसे वो रखता है और चुपचाप अपने वुशी की आंखों से आंसू आते हैं और वुशी बोलता है भाई मुझे माफ़ कर देना कि जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई, मैं उससे प्यार करता हूँ पर मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता कि मैं उससे क्यों प्यार करता हूँ। मैं उससे बदला लेना चाहता था पर मैं नहीं ले पा रहा और आज देखो ना, मैं उसकी लाइफ सब कुछ सही करना चाहता था पर आज यीशु को बचाने के लिए मुझे उसे हर्ट करना पड़ रहा है, उसे खुद से धकेलना पड़ रहा है। अब वुशी उस टाइम को याद करता है जब
वुशी ने युआन को खुद से धकेल दिया था। जब युआन वुशी को पकड़ के रो रहा था कि वुशी मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, उस टाइम को अपना वुशी याद कर रहा है। जब वुशी ने युआन को देखा था तो वुशी बहुत खुश हो गया था। वुशी का मन कह रहा था कि वो अभी ही युआन को गले से लगा ले और उसे बताए कि वुशी ने तो कब का युआन को माफ़ कर दिया है। वुशी को पता है कि ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पर वुशी जो कि मजबूर था। वुशी को याद आता है कि अगर वो युआन की लाइफ में वापस चला गया और युआन को ऐसे ही हर्ट ना करता रहा तो फई जिशु के साथ क्या करेगा। अपने वुशी को ये सब याद आता है और वुशी ने जानबूझकर युआन को खुद से धकेल दिया था। युआन को इतना सब कुछ कहा था, इतनी सारी बातें सुनाई थी। वुशी ये सब याद करके रोता रहता है, सोचता रहता है कि वो क्या करे जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। और युआन दूर से देखता रहता है। युआन दूर से वुशी को रोता हुआ देखता रहता है और पास नहीं जाता, बिल्कुल भी पास नहीं जाता। चुपचाप उसे रोता हुआ देखता ही रहता है, पर युआन की भी आंखों से आंसू आते रहते हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है फई जो कि अपने ऑफिस रूम में बैठा होता है और वो बैठ के बस चुपचाप रहता है और सारी चीज़ों को याद करता रहता है कि जो कुछ भी हुआ। अब फई उस पल को याद कर रहा है जब अपना किन था। फई याद करता है कि जब किन था तो वो कैसा था। फई अपना किन को याद करते रहता है कि किन कैसा था। किन हमेशा ही खुश रहता, बच्चों जैसी उसकी हरकतें, हर बात पे हर किसी को हंसाना और सबसे अपनी बातों को मनवा लेना। किन जो कि बच्चा था बहुत ही प्यारा। फई जो कि किन को देखा था तो वो ऐसे तो इन लोग भाई थे, क्योंकि किन जो कि किसी से भी कोई भी बात मनवा लेता है और अपना जो फई और ये इन लोग का रिश्ता भाइयों का ही था। क्योंकि अपना किन जो कि उसके जो फई के मम्मी पापा, मतलब जो पापा होते हैं, उसके छोटे भाई का लड़का था, इसलिए तो उन लोग ऐसे ही रहते हैं। और फई जो कि बहुत पसंद करता है किन को, किन से उसे लगाव सा हो जाता है और धीरे धीरे ये लगाव जो कि प्यार में बदल जाता है। अपना फई जो कि किन से प्यार करने लग जाता है पर कुछ नहीं कहता। अब हमें फई को वैसे ही बैठा हुआ दिखाया जाता है। फई धीरे से अपना पर्स निकालता है, उसे खोलता है तो फई के पर्स में एक ऐसे जैसे ओपन करते हैं और एक और साइड ओपन करते हैं तो वहाँ फ़ोटो लगी होती है जिसमें किन और फई की साथ में फ़ोटो होती है। ये दोनों की साथ में ही फ़ोटो रहती है। तो फई उसे देखता है और फई की आंखों से आंसू बहते हैं और फई बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता था पर मैं कभी तुम्हें कह नहीं पाया। पर मैं कभी भी युआन को माफ़ नहीं कर सकता। उसकी वजह से तुम्हारी मौत हुई थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं बता पाया। क्यों? क्योंकि सब गलती उस युआन की थी। मैंने उसके लिए पता है क्या किया? मैंने उसे तो सज़ा दी ही दी। मैंने वुशी को उसके पीछे भेज दिया ताकि वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर पाए। पर देखो ना किन, वुशी को तो युआन से प्यार हो गया। वुशी युआन से प्यार करता है और मैंने तो अपने बेस्ट फ्रेंड, अपनी सबसे जिगरी यार की जान ले ली। उसे इतना पागल बना दिया कि वो झाऊ के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसने अपनी ही जान ले ली खुद के हाथों से एक्सीडेंट करवा के। ये कितनी हैरानी की बात है ना। मैंने सबको बर्बाद कर दिया क्योंकि तुम मुझे नहीं मिले। मैं तुम्हें पाना चाहता था किन, मैं तुम्हें पाना चाहता था,
पर मैं तुम्हें नहीं पा पाया और इस बात की सज़ा मैंने सबको दी। मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता किंग, मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समझाया था कि मैं कैसे तुमको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा, पर सब कुछ धरा का धरा रह गया। मैं उस दिन को आज तक नहीं भूला हूँ, जब मैंने जैसे तैसे करके तुम्हें उस बिल्डिंग से बाहर निकाला था, उस कंपनी से बाहर निकाला था। तुम पूरे के पूरे आधे जले हुए मेरे हाथ में थे, मेरी बाहों में थे। मैं तुम्हें वैसे तड़पता हुआ नहीं देख पा रहा था। मैं कैसे इस बात को बर्दाश्त करता किंग कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी हालत ऐसी। मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी हालत ऐसी होगी, पर मैंने तुम्हें वैसा देखा था। मेरी आंखों के सामने थे तुम मेरी बाहों में थे। मैं कैसे माफ़ कर दूँ किंग, मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा बोल के अपना फई जो कि वैसा ही बैठा रहता है और किंग के फ़ोटो को देखता ही रहता है। अब सीन कट हो रहा है, हम आ रहे हैं किंग और ये बाई के पास। ये जो अपने ये बाई ने किंग के गर्दन को पकड़ कर रखा था, तो अपना किंग छुड़वाता है और बोलता है समझ गया, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, पर बस मैं साव के लिए परेशान हो गया था। ऐसा बोलता है अपना किंग अपनी ये बाई से। तो ये बाई किंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है किंग क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो किंग बोलते हैं कहाँ? तो अपना ये बाई अपने किंग को बोलता है तुम बस चलो। ऐसा बोल के उसे अपने साथ खींचते हुए लेकर जाता है और किंग हैरान रहता है कि ये कहाँ लेकर जा रहा है और बोलता है जान कहाँ लेकर जा रहे हो? तो ये बाई बोलता है चलो पहले। ऐसा बोलता है, उसे खींचकर अपने साथ लेकर जाता है। अब इन लोग पहुँचते हैं अपने ये बाई के हॉस्टल में। यहाँ पहुँचते हैं, ये बाई जो कि किंग को लेकर जा रहा होता है और इन लोग जो हॉस्टल पहुँचते हैं तो ये बाई किंग को अपने साथ अपने रूम तक लेके जाता है और सबके सब जितने भी हॉस्टल के लड़के रहते सबके सब ये बाई को देखते रहते और सबके सब हैरान कि ये बाई को क्या हो गया, ये किसके साथ में लेकर आ रहा है। और ये बाई जो कि इतना सिंपल नॉर्मल रहने वाला लड़का, इसे ये हो क्या गया है? ये तो कभी किसी से बात नहीं करता, ज़्यादा एकदम सिंपल ही रहता है। और वो जो लड़का आप सभी सुने होंगे कि एक एपिसोड में जो कि अपने ये बाई को थोड़ा ये करते रहता है, परेशान करते रहता है, छेड़ते रहते हैं, वह लड़का भी देखता है और बोलता है ओ तेरी, ये तो किसे ले आया, कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में इसने बताया था। ये सोचता है और फिर अपने ये बाई के पीछे पीछे जाता है और पूरे जितने भी लड़के रहते हैं सबके सब देखते रहते हैं और उसके पीछे पीछे जाता है। अब अपना ये बाई सीधे किंग को रूम में ले आता है। किंग हैरान रहता है कि बोलते हैं तुमने मुझे यहाँ क्यों ले आया? तो ये बाई बोलता है क्यों, तुम नहीं आ सकते? तुम्हें कोई परेशानी है यहाँ आने से? तो किंग बोलते हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर तुमने यहाँ लाया क्यों मुझे? तो ये बाई बोलता है बस चुप करो। उतने में ये बाई का वो दोस्त आ जाता है और बोलता है एहे बाई क्या बात है, तुम किसे लेकर आए हो, कहीं ये वही तो नहीं? तो ये बाई बोलते हैं चुप बैठो, हो जाओ यहाँ से। ऐसे बोलता है तो वो दोस्त भाग जाता है वहाँ से। अब ये बाई दरवाज़ा बंद कर देता है और किंग के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है अब बताओ तुम क्या कह रहे थे कि तुम्हें डर लगता है सबको कुछ होना जाए करके? तो किंग बोलता है हाँ मुझे डर लगता है, वो बहन है मेरी। तो अपना ये बाई बोलता है हाँ जैसे मेरी तो कुछ लगनी नहीं है ना, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उससे कुछ हो तो, है ना, तुम यही सोच रहे हो ना? तो किंग बोलता है मेरा मतलब ये नहीं था ये। तो ये बाई बोलते हैं
नहीं, तुम्हारा यही मतलब था, है ना, तुम यही कहना चाह रहे थे, है ना, ऐसा बोलते रहता है ये भाई। और किंग जो कि धीरे धीरे पीछे सरकते रहते हैं, धीरे धीरे पीछे जाते हैं। और ये भाई बोलते हैं तुम जा कहाँ रहे हो, रुको, यही रुको। कहाँ? अब इस रूम से कहाँ जाओगे? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें ऐसे ही अपने रूम में लाया है? ना 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 ना, मैंने ना बहुत सोच समझ कर तुम्हें इस रूम में लाया है। तो किंग के जो कि होश उड़े रहते, किंग धीरे धीरे पीछे सरकते रहते हैं। वो बोलते हैं ये क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो ये भाई बोलता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ करके किंग को खींचता है और उसे उसी टाइम पे किस करने लग जाता है। अब सीन कट होता है और हम आते हैं अपने वेनके सिंह के पास। वेनके सिंह जो कि साव सिंह के साथ ऑफिस पहुंच गया था। अब वेनके सिंह अपने ऑफिस में रहता है और वो करते रहता है, जो भी फाइलें वगैरह रहती है उन्हें समझने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि वेनके सिंह जो कि हमेशा ही ऑफिस नहीं आता, तो इसलिए उसे समझने में थोड़ी दिक्कत होती, थोड़ी सी परेशानी होती है। तो अपना जो वेनके सिंह है वो फाइलों को समझते रहता है, जो कि उसे बहुत परेशानी होती रहती है। और अब अपना जो मिस्टर जैन है जो कि वेनके सिंह को भेजे है, तो उसके पीछे जो मिस्टर जैन की सेक्रेटरी रहती वो आती है, जो कि अपने वेनके सिंह को कुछ कुछ बातें समझाते रहती है और उसके कुछ ऑर्डर्स लेते रहते हैं। तो ऐसा चलता ही रहता है। उतने में अपना साव सिंह आता है और वेनके सिंह के पास बैठ जाता है और बोलता है मिस्टर वैन, क्या आप बता सकते हैं कि इन फाइलों में ये चीज़ें क्या, मतलब वो कुछ फाइल में जानकारी लेते रहते हैं और अपने वेनके सिंह को तो कुछ पता ही नहीं रहता है। वेनके सिंह परेशान हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो वेनके सिंह बोलता है हाँ जी मिस्टर सिंह, हम देखते हैं, आप पहले बैठिए तो करके। तो साव सिंह बोलता है हाँ मैं बैठ जाऊँगा, पर आप पहले इसे बताइए। तो वेनके सिंह किसी भी तरीके से बहाने, मतलब बात को घुमाने की कोशिश करता है कि अभी वो इस फाइल के बारे में कुछ ना पूछें। और साव सिंह बार बार उसी फाइल के बारे में पूछता है। तो इधर अपना वेनके सिंह परेशान होता रहता है। और फिर इन लोग ऐसे जो चलता रहता है, तो गलती से झाओ सिंह जो कि अपने वेनके सिंह का हाथ पकड़ लेता है और समझाने के चक्कर में हाथ पकड़ लेता है। तो वेनके सिंह झाओ सिंह को देखता है, झाओ सिंह वेनके सिंह को देखता है। इन लोग ऐसे ही देखते रहते एक दूसरे को और फिर हाथ छोड़ देता है झाओ सिंह और बोलता है माफ़ कीजिएगा करके, ऐसे माफ़ करना बोल के हाथ छोड़ देता है और वहाँ से उठ के चला जाता है और दूर जाता है और स्माइल करते रहता है, चुपचाप ही मुस्कुराता रहता है। और वेनके सिंह जो कि परेशान रहता है कि ये क्या था, ये कैसे हुआ करके। वेनके सिंह थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब सीन कट होता है, हम आते हैं अपने झाओ जिशु के पास। अपने झाओ जिशु जो कि अपने रूम में बैठा होता है, जो कि वेनके सिंह का ही रूम है, वही बैठा होता है और वेनके सिंह के बारे में सोचता रहता है कि ये सब क्या है। मतलब वेनके सिंह को देख के वो खुश रहता है कि फाइनली अब वेनके सिंह ऑफिस जा रहा है और अपने पापा के काम में साथ दे रहा है और पापा अब उससे खुश रहेंगे करके वो सोच के खुश रहता है वेनके सिंह के लिए। और हमें इधर जिन को दिखाया जाता है, जिन जो कि बहुत खुश रहता है और वो इस घर में खुद को अकेला पाकर खुश रहता है और साथ ही जिशु को दूर से देखता रहता है और जिशु को देख के बहुत मुस्कुराता रहता है, बहुत हंसता है। अलग ही उसके फेस पर अलग ही स्माइल रहती है, वो हंसता रहता है। और फिर जिशु के रूम पर आता है और नॉक करता है। तो जिशु पूछता है कौन? तो अपना जिन बोलता है मैं हूँ। तो जिशु बोलता है आ जाओ करके। तो जैसे ही जिन अंदर जाता है तो जिशु जो कि चुपचाप नॉर्मल बैठा हुआ था, पर जिशु जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था, तो अपना जिन जो कि
अपने जोशु को देखता रहता है और बोलता है मन ही मन, ये कितना सुंदर है ना, जितना उस वक्त पर था। अब अपना जिंजू की कुछ पल याद कर रहा है और अब सीन कट हो रहा है। हम आते हैं लुओ और साओ के पास। लुओ ने जो साओ का हाथ पकड़ा था और घर से वो बाहर निकल गई थी। लुओ जो कि साओ को अपने साथ बाहर ले आती है और रोते रहती है, तो साओ लुओ को अपने साथ घर लेके जाती है, ये सोच के कि वो घर में उसे शांत रख पाएंगे अपने भैया की मदद से। तो जब साओ अपनी घर पहुंचती है तो देखती है कि किंग तो हाँ है ही नहीं। साओ परेशान हो जाती है और लुओ को ले जाके बिठाती है और बोलती है तुम बैठो करके। फिर लुओ चुपचाप वहाँ बैठती है और लुओ की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। लुओ सिसकती रहती है और साओ उसे एक गिलास पानी ला कर दे देती है और साओ की भी आंखों से आंसू रहते हैं, पर साओ खुद को संभालने की कोशिश करती है और लुओ के पास बैठ जाती है और बोलती है लुओ लुओ सुनो, देखो शांत हो जाओ लुओ, सब ठीक हो जाएगा लुओ, शांत हो जाओ लुओ। अपनी साओ जो कि लुओ को शांत कराने की कोशिश करती है, उसे रोने से मना करती है, पर लुओ जो कि शांत ही नहीं होती, वो रोती रहती है और साओ जो कि उसे समझाती रहती है। साओ बहुत परेशान रहती है, साओ की आंखों में आंसू रहते हैं और लुओ जो कि धीरे धीरे गुस्से में आते रहती है। लुओ को गुस्सा आते रहता है और लुओ इधर उधर देखते रहती है। उस वक्त को याद करती है जब उसके पापा उस पर इतना चिल्ला रहे थे। धीरे धीरे लुओ को वो पल याद आता है जब उसकी मम्मी उसे छोड़कर चली गई थी। उसे कुछ बातें याद आती रहती है। लुओ का जो कि गुस्सा बहुत ही तेज होते रहता है, तो वो खुद पर से काबू खो देती है और बहुत तेज चिल्लाती इधर से उधर अपने हाथ पैर मारती है और बोलती है सब खत्म हो गया, मम्मी चली गई, पापा ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, सब चले गए, सब ने मुझे छोड़ दिया, सब चले गए। लुओ जो कि रोना ही शुरू कर देती है, इधर से उधर अपने हाथ पैर पटकते रहती है, खुद पर अपने नाखूनों का इस्तेमाल करती है। लुओ खुद के फेस पर अपने नाखून गड़ाती है। लुओ खुद को चाटा मारती है, खुद को बहुत ही ज़ोर से चाटा मारती है और बोलती है मैं ही बेकार हूँ, सब मुझे छोड़ देते, कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता। अपनी लुओ जो कि रोते रहती है, खुद को थप्पड़ मारती है, बहुत रोती है। साओ बिल्कुल ही हैरान और परेशान हो जाती है, बोलती है लुओ क्या हुआ लुओ, शांत हो जाओ लुओ, शांत हो जाओ। लुओ बिल्कुल भी शांत नहीं होती। लुओ बस चिल्लाती रहती है, रोते रहती है, सब ने मुझे छोड़ दिया, तुम भी जाओ, तुम भी छोड़ दो मुझे, जाओ मुझे सब ने छोड़ दिया, तुम भी छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से करके साओ को खुद से धकेल देती है। साओ जो कि दूर जाके गिरती है, उसे चोट आती है, पर फिर भी साओ जैसे तैसे करके उठती है और अपने लुओ के पास जाती है और उसे समझाती है